बात करने के लिए आप लोगों के सामने लाइव आया हूं कि बहुत सारे जो मानसिक समस्याएं होती हैं, बहुत सारे जो मानसिक रोग होते हैं या तनाव होता है, वो कई बार हमें शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। तो मैं इसके बारे में केस के एग्जाम्पल से बताऊंगा। कुछ दिनों पहले सागर से मेरे पास एक पेशेंट आए थे। लगभग 50 से 55 साल उनकी उम्र थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो वो मुझे उन्होंने बताना शुरू किया कि उनको सिर में कभी कभी दर्द रहता है, कभी कभी वो जो दर्द है वो उनके पीठ में पहुंच जाता है, कभी कभी उनके हाथों में दर्द होने लगता है, कभी कभी उन्हें दिल में घबराहट सी महसूस होने लगती है, कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि शरीर में ऐंठन सी हो रही है, अकड़न सी हो रही है, झुनझुनी सी आ रही है। और उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ शारीरिक वीकनेस जैसा महसूस होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम उन्हें कब से हो रही, तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम उन्हें पिछले 7 से 8 सालों से हो रही है। तो फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, जब ये प्रॉब्लम 7 से 8 सालों से है तो आपका मेरे पास कैसे आना हुआ, कि आप पहले आपने ट्रीटमेंट लिया कि नहीं लिया? तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले वो एक फिजिशियन के पास में गए थे। वहां पे उन्होंने अपनी जांचें कराई, तो उनकी जांचें उन्हें बिल्कुल नॉर्मल बताई गई और डॉक्टर ने कहा कि आपको दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन कीजिए और विटामिन B12 लीजिए और अच्छे आहार लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको लक्षण बने रहे। उनके मन में डाउट आया कि अब मैं कहीं और पे दिखाता हूँ, किसी और अस्पताल में जाता हूँ, किसी और डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो ऐसा करके वो कई डॉक्टर्स के पास में जाना उन्होंने शुरू कर दिया। और हर बार चूंकि उनकी रिपोर्ट्स में कुछ रहता नहीं था, लक्षण बने रहते थे, तो उनके मन में ये डाउट आता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम मेरी बॉडी में है, जो कि डॉक्टर्स या लैब में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग है। बीच में उन्होंने ये भी बताया कि एक दो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो उन्होंने ऑफेंडेड फील किया। उन्होंने ऐसा फील किया कि मुझे मानसिक बीमारी कैसे हो सकती है, मेरे पास रुपए हैं, पैसे हैं, घर में सब कुछ है, मेरा परिवार सुखी और समृद्ध है, मुझे कैसे हो सकती है। तो कई बार जब डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, मरीज ऑफेंडेड फील करते हैं, वो नहीं जाते, वो बल्कि एक काम करते हैं कि जो डॉक्टर उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह देता है उसे जरूर चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने उन फिजिशियन को भी चेंज कर दिया। तो ऐसे में फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि डॉक्टर्स उनको बार बार पहचानने लगे, तो उन्होंने फिर शहर बदल करके दिखाना शुरू कर दिया। और वो अपनी रिपोर्ट्स भी नहीं बताते थे, क्योंकि डॉक्टर्स रिपोर्ट देख करके कई बार उनकी जांचें कराने से मना कर देते थे। तो इस वजह से उन्होंने छिपाना शुरू कर दिया। वो हर डॉक्टर के पास में जाने लगे। इस प्रक्रिया को हमारी भाषा में डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो ऐसे परेशान रहने लगे, उनके लक्षण ठीक नहीं हुए, तो उन्होंने दूसरी पैथीज का सहारा लिया। चूंकि समस्या वहां पर भी शारीरिक नहीं थी, तो वहां पर भी उन्हें निराशा हाथ लगी। कई बार कुछ लोगों ने कुछ और बताया। कई बार वो कई अशिक्षित लोगों के संपर्क में भी आए। उन्होंने भी उन्हें जम करके दवाइयाँ खिलाई। किसी ने कुछ खिलाया, किसी ने कुछ खिलाया, किसी ने बोला ऐसे आप करिए, वैसे आप करिए। पूजा पाठ भी उन्होंने कराया और वो कहीं ना कहीं उन्हें राहत नहीं मिल पाई। उनको ये सुझाव दिया गया, किसी ने, कोई मेरे नोन है सागर में, उन्होंने बताया कि आप साइकेट्रिस्ट से मुलाकात कीजिए। तो मेरा प्रश्न उनसे सबसे पहले ऐसा था कि आपको क्या लगता है कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली कहीं कुछ एक्सेप्टेंस नहीं आता हमारे मन में साइकेट्रिस्ट के लिए, तो वो हीलिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उन्होंने बताया कि सर, आप मुझे अगर बीमारी का मॉडल बता दें कि क्यों मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि मुझे आप पर ट्रस्ट होगा और मैं दवाइयाँ आपकी चालू कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे जब क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू किया कि आप ये बताएं कि आपकी जांचों में जांचें नॉर्मल क्यों आ रही हैं, तो वो बड़ी देर तक संकोच में थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मेरी जांचें, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए जांचें नॉर्मल आ रही हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने दोबारा टेस्ट क्यों कराया, उसमें जांचें नॉर्मल आई, इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डाउट सा आ गया है, और डाउट इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं आपको कुछ नहीं है, लेकिन लक्षण मुझे बने हुए हैं। तो मैंने उनकी बात को भी कहा कि नहीं, आप तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से बताया जाना चाहिए। तो मैंने उन्हें यह समझाया कि ब्रेन जो है हमारे शरीर को, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है।
कहीं ना कहीं जो हमारे मन में तनाव होता है, वो चाहे चेतन मन का तनाव हो या अवचेतन मन का तनाव हो, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो हमारे शारीरिक लक्षणों में बदल सकता है। और कई बार कई सालों तक लोग हमारे पास में नहीं आ पाते। तो फिर उन्होंने मुझे काउंटर किया, उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास अच्छी खासी कृषि है, पैसे हैं मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है, मुझे क्यों तनाव हो रहा है। तो जब मैंने उनकी लॉन्ग काउंसलिंग करी, उनसे बहुत लंबी बातचीत करी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में उनके किसी रिलेशनशिप को लेकर के एक कुछ समस्याएं भरी हुई थी। कुछ उनके मन में ऐसी बातें थी जो वो व्यक्त नहीं कर पाते थे। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उनके मन में, कुछ असुरक्षाएं उनके मन में थी, वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग सेशन में एड्रेस हुई। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के करियर को लेकर के, खुद के स्वास्थ्य को लेकर के एक आशंका और भय से घिरे हुए थे। इन आशंकाओं और भय की वजह से उनमें ये लक्षण आ रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि मैं ये दवाइयां क्यों लूं, दवाइयां मैं साइकियाट्रिस्ट की दवा क्यों लूं, मैं तो पागल नहीं हूं, मेरे को आप डिप्रेशन की दवा क्यों दे रहे हैं, क्यों एंजाइटी की दवा देंगे। तब मैंने उन्हें बताया कि जो भी हम दवाइयां देते हैं वो डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए ना हो करके हमारे दिमाग में जो रासायनिक असंतुलन होता है तनाव की वजह से, उसको बैलेंस करने के लिए होती हैं। तो अगर हम उन रासायनिक असंतुलन को ठीक करेंगे, उनमें हम काम करेंगे दवाओं के थ्रू प्लस काउंसलिंग के थ्रू, तो कहीं ना कहीं उन्हें लक्षणों में आराम मिलेगा। तो खैर उन्होंने ट्रस्ट किया, मैंने उन्हें एक छोटा सा ट्रायल दिया 20 डेज का, 30 डेज का। उन्होंने उन दवाओं को खाना शुरू किया। क्योंकि आजकल गूगल को लेकर के लोग बहुत ज्यादा गूगल सबसे बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो उन्होंने दवाओं के बारे में सर्च किया। उन्होंने बोला ये साइड इफेक्ट हो जाता है, दवाओं की आदतें लग जाती हैं। फिर भी हमने उन्हें बताया कि आदतों के बारे में जो एक मिथ है लोगों का, वो बिल्कुल गलत है। कई बार हम दवाओं की हमें जरूरत होती है जिसे हम आदत कहने लगते हैं। जैसे डायबिटीज में लंबे समय तक इलाज चलता है, हाइपरटेंशन में लंबे समय तक इलाज चलता है, इसमें भी चल सकता है, लेकिन कोई ऐसी गारंटी नहीं होती कि आपका इलाज हमेशा ही चलेगा। लक्षणों के आधार पर कहीं ना कहीं इसका निर्धारण होता है। तो जब उन्होंने 20-30 डेज का कोर्स किया तो उन्हें काफी रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद उन्होंने ये मॉडल को एक्सेप्ट किया कि मैंने उनसे ये कहा कि मैंने आपको आपके शारीरिक लक्षणों के लिए कोई दवा नहीं दी, मैंने आपको दर्द के लिए कोई दवा नहीं दी, मैंने आपको बुखार के लिए कोई दवा नहीं दी, मैंने आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, मैंने आपको कोई एंटी हाइपरटेंसिव नहीं दी, मैंने आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई दवा नहीं दी। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो दिमाग में रासायनिक असंतुलन हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए दवाएं दी हैं। तब उनके मन में एक्सेप्टेंस आया। अगले महीने के ट्रीटमेंट में वो और नॉर्मल हो गए और आज ही उनका आना हुआ था चौथे फॉलोअप में, और वो काफी स्वस्थ हैं। और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर मैं ये चेतना मेरे अंदर पहले आई होती तो मैं बहुत पहले ठीक हो गया होता। और मैं बहुत सारे लोगों को इस मामले में जागरूक करूंगा कि अगर आपकी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, लक्षण बने हुए हैं, तो आप साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात करें। उससे मिलने में कहीं से कोई परहेज नहीं है, इसको कलंक का विषय बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं ये जो केस था ओवरऑल, इसको हमारी भाषा में सोमेटाइजेशन। तो कई बार स्ट्रेस की वजह से हमारे मानसिक जो समस्याएं हैं, मानसिक जो लक्षण हैं, वो शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट। तो आपकी सॉरी दोस्तों, इंटरप्शन हो गया था पुअर कनेक्शन की वजह से। तो जब कभी भी आपको लक्षण बराबर बने रहें, आपकी जांचें नॉर्मल आए, क्योंकि आपको जब कोई शारीरिक बीमारी होगी तो उसमें लक्षण किसी सिस्टम पर हो सकता है, एक सिस्टम पे फोकस हो, आपके लक्षण बार बार बदलेंगे नहीं और मल्टीपल कंप्लेंट्स नहीं होंगी यूजुअली। तो जब कभी भी आपको मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट्स हो, सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी। जब बहुत सारे शारीरिक लक्षण आपको बने हुए हों, झुंझुनी होना, हृदय की धड़कन बढ़ी हुई महसूस होना, पेट ठीक से साफ नहीं होना, नींद ठीक से नहीं आना, एक अजीब सा भय बना रहना बीमारियों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारे अवचेतन मन का तनाव है, जो कि शारीरिक लक्षणों में प्रकट होकर के सिग्नल दे रहा है कि हमें उस पॉइंट पर काम करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे रोगों का प्रभावी इलाज संभव है किसी भी प्रकार के माइंड सेट से। कई बार क्या होता है कि जो साइकियाट्रिस्ट को सबसे बड़ा संघर्ष यहां पर करना होता है ऐसे पेशेंट के साथ में, वो उनकी धारणा को तोड़ने में करना होता है। हम वो एक माइंड सेट लेकर के आ रहे होते हैं और कई बार वो ऐसे प्रेफरेंस चाहते हैं
कि डॉक्टर्स की साइड से वही वॉइस जाए जो वो सुनना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम भी उनसे वैसे ही बात करेंगे तो फिर उनका एक नई फाइल बढ़ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अपने डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करें और एक्सेप्टेंस लें। किसी भी प्रकार से मानसिक रोग होना कलंक नहीं है, और ये आपकी बुद्धिमत्ता पर, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। निर्भीक होकर के इसका इलाज लें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जीवन की गुणवत्ता। तो दोस्तों, इसी तरह की किसी और केस के साथ अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।